नमस्कार, ऐसे सुझला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मेरा एक प्रयास रहता है हमारे देश में जो कोई ख़ास प्रतिभा होती है उसको एक मंच प्रदान करने का या उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का। और ऐसे प्रयास में मैंने अनेक लोगों तक, चाहे वो खेल क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हैं या संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास किया है। काफ़ी हद तक लोग सफल भी रहे हैं। और आज मैं एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा से आपका परिचय करवाना चाहता हूं। छोटा सा गांव है राजल देसर, रतनगढ़ तहसील में, और एक मोबाइल का मैकेनिक बजरंग लाल चौधरी, जिन्होंने एक प्लेन बनाया है, एक हवाई जहाज़ बनाया है। और वो पीछे आप देख सकते हैं, खुद बजरंग लाल जी यहाँ पर खड़े हैं। 6 साल के प्रयास के बाद इसको बनाने में वो सफल हुए हैं। इसको उड़ाना चाहते हैं और उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने प्रशासन से, नेताओं से बातचीत की, तो आखिरकार मैंने अपने मित्र राकेश पायलट जी, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर उड़ा चुके हैं और भारत की विमानन कंपनियों में वो सलाहकार का कार्य भी करते हैं। उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी, एक संस्थान होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन, तो उनके अधिकारियों की इजाज़त के बिना या उनकी उपस्थिति के बिना इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता, इसको उड़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि किसी भी प्लेन को उड़ाने के लिए हवाई पट्टे की आवश्यकता होती है। और एक्सपर्ट की उपस्थिति में अगर ये काम नहीं किया जाए तो दुर्घटना भी हो सकती है और ये कानूनन अपराध माना जाता है। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बजरंग लाल जी ने कितना खूबसूरत ये प्लान बनाया है, कैसे प्रेरणा मिली, क्यों बनाया, कितना खर्चा लगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। आइए फिलहाल दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने इसका जुगाड़ किया और एक खूबसूरत प्लेन बनाकर उन्होंने तैयार कर दिया है। ये दृश्य राजल देसर का है। ठीक सामने आप देख रहे हैं एक खूबसूरत एयरक्राफ्ट खड़ा है, एक छोटा विमान, जो छोटे से गांव राजल देसर के बजरंग लाल जी ने बनाया है। वो एक मोबाइल मैकेनिक हैं, लेकिन कहते हैं इंसान के दिमाग में अगर कोई जुनून सवार हो जाता है तो उसको करके ही रहता है। वो अगर ठान ले इंसान तो कुछ भी कर सकता है। देखिए, एक मोबाइल मैकेनिक ने एक विमान बना दिया, कंप्लीट विमान है, और उनका दावा है कि मैं इसको उड़ा कर दिखा सकता हूँ, लेकिन प्रशासनिक इजाज़त नहीं मिली है। और चूँकि ये उड़ाने वाला यंत्र है, इसलिए बिना इजाज़त के इसको उड़ाया जा भी नहीं सकता है, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। बिना लाइसेंस के तो आप कार या मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, ये तो विमान है। देखिए कितना खूबसूरत बना है। पूरे पंख है, अंदर पायलट सीट है, और आगे जो पंख होता है वो है, और इन्होंने इसमें एक मोटर भी लगाई है। और बिल्कुल विमान के टायर इन्होंने बाहर से मंगवाए हैं। पूरा इंतजाम करके उन्होंने एक कंप्लीट विमान तैयार किया है। राजस्थान में ही चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के राजल देसर के बजरंग लाल के द्वारा ये विमान बनाया गया है। बड़ा खूबसूरत है, आप देख रहे हैं। रंग रोशन भी बड़ा सुंदर है, और बजरंग लाल का दावा है कि ये इसको उड़ा के दिखा सकते हैं, लेकिन मैं ये कार्य करने की इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि ये कानून के खिलाफ़ है। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं जो एविएशन संस्थान है उनसे ज़रूर निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें, और बजरंग लाल जी को भी हम मार्गदर्शन करेंगे। मैंने अपने मित्र राकेश पायलट जी से बातचीत भी की है। ये देखिए कंप्लीट प्लेन है ये। एयर इंडिया 2 लक्ष्मी नारायण भी लिखा है इस पर। देखिए ये हैं जिन्होंने ये प्लेन में है, बजरंग लाल जी, बजरंग लाल कलवानिया, जो कि मैकेनिक हैं मोबाइल के। ये देखिए इन्होंने ये प्लेन का गेट खोला है, खुद अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और ये इसको स्टार्ट करके भी हमें दिखा रहे हैं। अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा सिस्टम शुरू कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं पूरी 2 मोबाइल लगे हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे फ़िलहाल। और एक आप देख रहे हैं मिनी लैपटॉप, 2 मोबाइल लगे हैं। बहुत मेहनत की है 6 साल के प्रयास के बाद में। और एक लीवर जो उड़ाने वाला होता है, ये देखिए आप इनके हाथ में है, और ये मीटर वगैरह सब कुछ लगा है। अपने हृदय की फ़ोटोज़ भी लगाए हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। एक कंप्लीट विमान बनकर तैयार किया है। देखिए उड़ाने की इजाज़त तो
नहीं है, लेकिन स्टार्ट करके बता रहे हैं। ये अपनी पायलट सीट पर खुद बैठ चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल वही है जो एक प्लेन स्टार्ट होने के बाद होती है। शानदार प्रयास है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं उड़ा के दिखाऊंगा आपको, आप मुझे जगह बता दीजिए या इसकी कलेक्टर से इजाज़त दिलवा दीजिए। मैंने प्रयास किया, लेकिन ये कार्य एविएशन डिपार्टमेंट का है, उड्डयन विभाग का। विमानन विभाग जो है वही इसकी इजाज़त दे सकता है, और इजाज़त के बिना कोई भी किसी हवाई यंत्र को नहीं उड़ा सकता है। ये देखिए स्टार्ट है ये। मित्रों, मैं आपको राजस्थान में चूरू जिले के राजलदेसर के एक ऐसे टैलेंट से परिचित करवाने के लिए आया हूँ। बजरंग लाल हैं, जिन्होंने एक प्लेन बनाया है, और कंप्लीट प्लेन है जिसमें बिल्कुल हवा में उड़ाने की पूरी क्षमता नज़र आ रही है। प्लेन के टायर लगाए गए हैं, मोटर लगाई गई है, अंदर 2 मोबाइल और एक लैपटॉप लगाया गया है जिससे इसको संचालित किया जा सकता है। पूरे पंख वगैरह यानी कंप्लीट। देखिए ये यहाँ पर इसमें सीट भी है जिसमें पायलट के लिए लीवर बना हुआ है। पूरा पीछे से अगर हम इसको देखें तो एक कंप्लीट विमान का मॉडल यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है खड़े होने में, क्योंकि मेरी लंबाई काफ़ी है, लेकिन ये मैं इसके अंदर बैठ के थोड़ा सा आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। मित्रों, मुझे प्लेन में बैठने का भी मौका मिला है और हेलीकॉप्टर में भी यात्रा करने का मौका मिला है, लेकिन हमारे क्षेत्र के युवा के द्वारा बनाए गए प्लेन में मैं पहली बार बैठा हूँ, और मेरी इच्छा भी करी है कि काश मैं इसको उड़वा सकता या मैं उसके साथ बैठकर यात्रा कर पाता। और बजरंग लाल दावा भी करें कि मैं आराम से इसको उड़ा के दिखा सकता हूं, लेकिन ऐसी इजाज़त नहीं है। तो इसके संबंध में मेरे साथ इस समय लाइन पर हैं राकेश पायलट जी, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं और भारतीय विमानन जो संस्थान है उससे वो अप्रूव्ड हैं, और वे एक विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करते हैं, और विमान और हेलीकॉप्टर उन्होंने खूब उड़ाए हैं। तो उनसे मैं बातचीत करके जानना चाहूँगा। पायलट जी, बताइए कि इसको उड़ाने की इजाज़त कैसे मिल सकती है, इसके लिए प्रावधान क्या है? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि तिवारी जी ने पूछा है कि अगर कोई आदमी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर बनाना चाहता है या बना लेता है तो उसको फ्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की प्रक्रिया एक्टिविटी के लिए जो प्रक्रिया है वो ये है कि दिल्ली में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उससे आपको जाके अप्रोच करना पड़ेगा। चाहे आप पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, चाहे आप एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, चाहे आप हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, इन सब के लिए जैसे अपन गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो अपना है जहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसी तरह एविएशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, चाहे वो पायलट का लाइसेंस है, चाहे एमई का लाइसेंस है, चाहे एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर बनाने का लाइसेंस है, उसके लिए आपको दिल्ली में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसका दिल्ली में सफदरजंग के ऑफिस है, वहाँ पे जाके और जो इन्होंने बनाया है इनको अपना पूरा प्रोजेक्ट ले जाके उनको समझाना चाहिए। उसके बाद में वो गाइडलाइन देते हैं, या जो आपने बना लिया है उसका इंस्पेक्शन करने आते हैं, और उसमें जो अगर कोई कमियां हैं तो उनको दुरुस्त करने का निर्देश देते हैं। उनसे जब अप्रूवल हो जाती है उसके बाद ही आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, ऐसे कोई भी आदमी अगर बनाता तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बिकॉज अपने यहाँ पे मोदी जी ने और मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें इस तरह से अगर युवा आगे आते हैं तो ये बहुत सराहनीय कार्य है। तो इसलिए मेरी सलाह इसमें ये है कि ये जिन्होंने बनाया है इनको दिल्ली आके और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके बताना चाहिए कि साहब मैंने ये बनाया, अब मैं इसको उड़ाना चाहता हूँ। तो वो अपनी एक टीम भेजेंगे, वो टीम इसका सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद में अगर कोई कमियां रह गई हैं तो वो बताएंगे, वो कमियां हैं ये पूरी करें, और उसके बाद में और वो अथोराइज करेंगे कि कौन इसको फ्लाई कर सकता है। अब इस तरह का एयरक्राफ्ट जो है तो उसमें जो सीनियर पायलट्स होते हैं जिनकी ओपन रेटिंग हो जाती है, उनके एक्सपीरियंस के साथ में उनको डीजी से अथोराइज करता है टेस्ट फ्लाइट करने के लिए। क्योंकि ये मशीनें ऐसे नहीं है, जब तक इनकी अप्रूवल टाइप सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता तब तक आप इनको फ्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए, मोबाइल पर पूरे जो
सिस्टम हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। हवा में जो यंत्र उड़ता है उसके संबंध में जो डायरेक्शन चाहिए वो सभी इसमें नज़र आ रहे हैं। यानी बहुत अच्छा दिमाग बजरंगलाल जी ने लगाया है, क्योंकि मैंने विमान को कॉकपिट में जाकर देखा है, उसमें ये सारे मीटर देखने को मिलते हैं। वो जो मीटर इससे इन दोनों मोबाइल में नज़र आ रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं मिनी लैपटॉप लगा है। तो बहुत सुंदर प्रयास है, गंभीर प्रयास है और निश्चित रूप से एक प्रतिभा है जिसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से बजरंगलाल को ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगा और एविएशन डिपार्टमेंट अपनी देखरेख में इसको उड़ाने की इजाज़त देगा। अद्भुत दृश्य है। 5वीं क्लास पढ़े हुए एक मोबाइल मैकेनिक ने प्लेन बना दिया। छोटू जी और सीताराम जी इनके सहयोगी रहे हैं इस काम में और बहुत प्रोत्साहन भी किया इन्होंने और लोगों ने आर्थिक मदद भी की है। 15 लाख रुपए इस पे लगा चुके हैं, 6 साल की मेहनत लगा चुके हैं और अब चाहते हैं कि इसको उड़ाने की इजाज़त मिले ताकि मैं अपने इस आविष्कार को मूर्त रूप दे सकूं। इंजीनियर बजरंगलाल जी कलवानिया हैं राजल देसर के, और देखिए एकदम दुबले पतले नज़र आ रहे हैं, लेकिन हौसला कितना बड़ा है कि अपने मोबाइल का कार्य छोड़कर 6 वर्ष की मेहनत के बाद इन्होंने एक विमान बनाकर तैयार कर दिया। और एक प्रतिभा है निश्चित रूप से। कहा जाता है कि ज्ञान वो नहीं होता जो किताबों से हासिल किया जाए, कुछ ज्ञान गॉड गिफ्टेड भी होते हैं और कुछ ज्ञान मनोबल से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये जुनून था जिसके बल पर इन्होंने एक विमान बना दिया। यहाँ पर इंजन भी आप देख रहे हैं। पूरी जानकारी हम लेंगे। बजरंगलाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कार्य करते हैं आप, हमारे दर्शकों को बताएं। मोबाइल और कंप्यूटर का रिपेयरिंग का काम करता हूँ। कितने वर्षों से काम करते हुए हाँ, मोबाइल का काम करते हुए मैं 2010 में के चालू किया था। यानी 13 साल हो गए लगभग। हाँ। 12-13 साल। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि ये विमान बनाने का जुनून कैसे सवार हुआ आपके दिमाग में? विमान बनाने का जुनून तो ऐसा हुआ कि मैं कोई सामान लाने गया था जयपुर। मेरे को प्लेन देखना बहुत पसंद था, अच्छा। तो मैं जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचा। वहाँ एरोप्लेन देखने के लिए गया, वहाँ अंदर घुसने नहीं दिया, अंदर नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया। अच्छा। फिर मैंने क्या किया कि उस एरोप्लेन उड़ी ना, हाँ। दूसरी उड़ी, उसका मैंने वीडियो बनाया एक। अच्छा। 2-3 प्लेनों का वीडियो बनाया। अच्छा। 2-3 घंटे बैठे रहे वहाँ पे बाहर और वीडियो बनाया और वो ला के देखा। फिर मैंने क्या किया कि उसको जैसे प्लेन होती है नहीं, वैसे ही मैंने तार और गत्ते का और एल्युमिनियम का ऐसे मोटर लगा के मैंने एक छोटा ड्रोन बना के देखा। अच्छा। वो सक्सेस हो गया। अच्छा। अच्छा। रिमोट कंट्रोलर बनाया उसका। हाँ, हाँ, हाँ। वो कामयाब हो गया। फिर मैंने एक लोहे का बनाया, वो भारी हो गया। फिर मैंने एक स्टील का और बनाया दोबारे, तो वो भी मतलब उसका वेट और वजन सही नहीं हुआ, उसको भी छोड़ दिया। फिर ये तीसरा मॉडल है। ये किस चीज़ से बनाया हुआ है? ये एल्युमिनियम और स्टील और लो चारों मिक्स चीज़ है इसमें। अच्छा। अच्छा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई? जैसे हम सबसे पहले इंजन की बात करें, जिससे ये स्टार्ट होता है या दौड़ता है, ये किस चीज़ का है? ये कौन सा है? ये इंजन तो है मारुति वैगनर का। अच्छा। पिस्टन का होंडा सिटी आती है ना गाड़ी, अच्छा। उसका मैंने डाला हुआ है। जी जी। उसमें पिस्टन डालने से क्यों ताकत हो जाती है, इसीलिए। अच्छा, ये पॉपुलर है, ये मैंने बॉम्बे पूना से मंगाया। अच्छा। अच्छा, जो विमान हेलीकॉप्टर में वही चीज़ है ये? वही चीज़ है ये। अच्छा। अच्छा। फिर मैंने ये गियर बक्सा बना के सिस्टम में इंजन के बारे में सारा कंप्लीट किया और उसको लगा दिया। अच्छा, टायर तो बिल्कुल विमान वाले ही नज़र आ रहे हैं इसमें, वही है? ये मैंने बॉम्बे पूना से मंगाया था। अच्छा। ऑर्डर दे के। अच्छा। अच्छा। सेकेंड हैंड। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि इसको बनाने में कितना वक्त लगा आपको लगभग? इसको बनाने में मेरे को लग गए, उधर देखिए, 2016 से मैं स्टार्ट किया था। अच्छा। अच्छा। अब यानी complete 6 है। साल हो गए? 6 साल हो गए। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने अपनी सारी कमाई इसमें लगा दी है। कितना खर्चा लगा इसमें? इसमें 15 लाख रुपए लगे। 15 लाख। और इस दौरान आप मोबाइल के रिपेयरिंग का कार्य थोड़ा बहुत करते हैं या इसी में लगे रहे? मोबाइल का कार्य तो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। अच्छा। 5 बजे के बाद 10 बजे तक इसमें काम करता हूँ। 5 घंटे रोज इसमें देते हैं? 5 घंटे रोज इसमें देता हूँ। अच्छा। इसीलिए तो अब आप दावा करें कि इसको उड़ा कर दिखा सकते हैं, तो इसको उड़ाया आपने? मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये उड़ेगा। मुझे हवाई पट्टी मिल जाए ना पटियाला की, तो मैं इसको उड़ा के दिखा सकता हूँ आपको। लेकिन इसके लिए आपने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने पायलट से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के, एविएशन डिपार्टमेंट की इजाज़त के बिना इसको नहीं उड़ा सकते हैं आप, ये कानूनी अपराध है।
हाँ, कानूनी तो अपराध है, लेकिन जैसे ताल वगैरह में तो उड़ा सकते हैं ना उसको, कहीं भी जैसे इजाज़त नहीं मिलेगी तो कहीं से लको के ले जाके उड़ाएंगे लेकिन इसको नहीं नहीं कोशिश ऐसा कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा। मैंने बातचीत कर ली है राकेश पायलट जी से, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आएँ और दिल्ली में अधिकारियों से आप इनके बारे में पूरा आपसे मिलाया जाएगा और उनको लगेगा तो उनकी उपस्थिति में आप इसको उड़ा सकते हैं। तो वो बोलेगा तो मैं उड़ा के दिखा सकता हूँ ये दिखा सकते हैं। उनसे मिलाओगे तो बहुत अच्छा है। और अच्छा, आप पढ़े लिखे कितने हैं बजरंग जी? 5वीं क्लास तक। 5वीं क्लास पढ़े हुए हैं? हाँ, 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। तो मोबाइल का काम कैसे सीखा आपने? मोबाइल कैसे, पहले टीवी की रेडियो ये सब रिपेयर करना सीखा, हम्म, खोल खोल के सारे सिस्टम टेप वगैरह से। हम्म, फिर मैंने एक मोबाइल खोलना शुरू कर दिया, हम्म। उसमें मैं तैयार कर देता हूँ। फिर कंप्यूटर रिपेयर करना सीख गया। अब कंप्यूटर और मोबाइल का सारा कोई सा भी हो। अच्छा, इसके अंदर आपने जो लैपटॉप मिनी लगाया है, ये 2-3 मोबाइल लगा रखे हैं, तो ये क्या काम करेंगे इसमें? ये थोड़ा इसमें आगे एक तो बट दिखाऊंगी इधर। हाँ, नहीं ऐसे बता दीजिए, मैं वो दिखा चुका हूँ। ये ऊपर वाला जो लैपटॉप है ये तो सिंगल बताएगा, दिशा बताएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। नीचे वाला खड़ा है मीटर मीटर वगैरह में है ना, वो इसके इंजन का पिकअप दिखाएगा, कितना ताकत है, कितना ये हीट हो रहा है, सिस्टम सारा सिस्टम बताएगा। पिच साइड वाला वो मीटर है, उसमें ये विंग है ना, विंग के सारी ऊंचाई बताएगा कि कितनी स्पीड भाग रहा है, कितने ऊंचा उड़ सकता है। ये उड़ेगा तो वो स्पीड बता देगा। फिर ये सेंसर लगाया है मैंने, ये सेंसर उस मोबाइल में कनेक्ट है। अच्छा अच्छा, इसमें विमान में तो एक दिशा और ऊंचाई का एक रहता है, हाँ। डायरेक्शन रहता है, उसी के आधार पर उड़ता है, वरना ये भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया है इसमें? इसके लिए मैंने वो सिस्टम सारा इसमें बताया, जैसे कोई रास्ता नहीं हो तो रास्ता भी बता देता है, वो आगे से क्लियर हो जाता है सिस्टम। यानी थोड़ा संशय भी है। हम्म। थोड़ा संशय, देखिए मामूली बात नहीं है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ इस युवा के जज्बे की। 5वीं क्लास पढ़े हुए बजरंग लाल ने विमान बना दिया है और उसको पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिया है। उनको विश्वास है कि मैं इसको उड़ा के दिखा सकता हूँ। आपने मुझसे संपर्क किया कि तिवारी जी मैंने एक प्लेन बनाया है, 2 साल पहले किया था, लेकिन उस समय भी मैंने कहा कि इसको पहले कंप्लीट करें। अब तो रंग रोशन तक इन्होंने कर दिया है। आपको लगता है कि जिस तरह का ये ढांचा बना है, ये उड़ेगा तो टूटेगा नहीं? नहीं, ये टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत बनाया हुआ है। जैसे पहले मैंने 2 बनाए थे, उसमें दिक्कत आई तो अब मेरे को तीसरे में समझ में आ गई। अच्छा, विमान को आपने पास में जाके देखा है बिल्कुल जो जिस तरह से बना हुआ होता है? नहीं, कभी देखा ही नहीं, देखने नहीं दिया। फिर आपको कैसे लगता है कि ये उड़ेगा तो टूटेगा नहीं? नहीं, वजन कितना है इसका? वजन कितना है? 372 किलो। 372 किलो है। अच्छा, लंबाई चौड़ाई कितनी है पंखों से? पंखों की लंबाई चौड़ी 25 फुट लंबाई है, चौड़ाई है इसकी चौड़ाई 15 फुट लंबाई लंबा है। 15 फुट लंबा है, 15 फुट लंबा है। 372 किलो का है। हाँ, 372 किलो का है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? आप नेताओं से क्या चाहते हैं? नेताओं से चाहती है और सरकार से ये चाहती है कि मेरे को पटियाला हवाई पट्टी मिल जाए तो मैं उसको आराम से उड़ा के दिखा सकता हूँ। दूसरी बात ये है, मैं हनुमान जी के पास, बेनीवाल जी के पास गया था 2 बार, तो उसने बोला कि मेरे पास आओ और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तुम्हारा, तब मेरे से मिलना एक बार, फिर मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये बात मैंने हनुमान जी से कही। और अच्छा, आपके स्थानीय विधायक से मिले अविनाश जी से? नहीं, अविनाश जी नहीं मिले। चलिए, धन्यवाद। अविनाश जी के भाई से मैं मिल चुका हूँ, अविनाश जी से मिल चुका हूँ। उन्होंने भी यही कहा कि मैंने राकेश पायलट जी से बातचीत की है। इसमें जो एविएशन डिपार्टमेंट है उसी का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी विमान उड़ाया जाता है तो 24 घंटे के बाद, हर 24 घंटे के बाद में इंजीनियर उस विमान को चेकअप करता है, उसके बाद में उड़ान भरी जाती है। यानी जो नित्य उड़ने वाले विमान है वो भी इंजीनियर की इजाज़त के बिना प्रत्येक 24 घंटे के बाद नहीं उड़ाया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे कायदे कानून हैं। इसके बारे में जानकारी हमारे पायलट जी, राकेश पायलट जी ने भी दी है कि तिवारी जी इनको दिल्ली भेजिए और मैं प्रयास करूंगा जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है या अन्य जो इससे एविएशन डिपार्टमेंट को लगे उनसे मिलेंगे और इनसे मुलाकात कराएंगे। अगर कुछ दम लगा तो इस युवा को, इस अद्भुत व्यक्तित्व को हम प्रोत्साहन करने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद है। इसको शेयर करें ताकि एक 5वीं क्लास पढ़े हुए छोटे से गांव की एक प्रतिभा को आगे अवसर मिले। अगर ये विमान नहीं उड़ा तो निश्चित रूप से अगर अधिकारियों की, विशेषज्ञों की देखरेख में इससे काम लिया जाए तो इस दिमाग का बहुत बड़ा इस्तेमाल देश के विकास में किया जा सकता है और मोदी जी यही इस समय कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस युवा को, इस प्रतिभा को अवसर ज़रूर मिलेगा। एशियन सुलह के मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। अद्भुत दृश्य है, 5वीं क्लास पढ़े हुए एक मोबाइल मैकेनिक ने प्लेन बना दिया